दोस्तों, हिंदू समाज में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। इसीलिए कैलाश का नाम ही अपने आप में इतना पवित्र हो जाता है कि लाखों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा कैलाश पर्वत बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जैन अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर ही ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत अपने आप में एक रहस्य है। कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, आज हम इन्हीं तथ्यों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, कैलाश पर्वत समुद्र तल से 21,700 फीट ऊंचा है। सीधी सी बात है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। वर्तमान में ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। दोनों ओर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की झीलें स्थित है। मानसरोवर और राक्षस ताल से कई महत्वपूर्ण बड़ी नदियां निकलती है, जिनमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज मुख्य है। दोस्तों, हम कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर होते हैं तो हमें बर्फ से ढके हुए शिवलिंग की भांति प्रतीत होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नज़ारा केवल अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को ही देखने को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत न होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं सकता, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर आज तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, क्योंकि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इसीलिए यह मोक्ष धाम है। यहाँ केवल पवित्र आत्मा ही निवास कर सकती है। आज तक देखा गया है कि जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, वे रास्ते में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसी कड़ी में 1999 में रूस के एक आंखों के डॉक्टर ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया और इसके बारे में अध्ययन करने की चेष्टा की। इसके लिए डॉक्टर साहब ने एक टीम गठित की, जिसमें कई इतिहासकार और जियोलॉजिस्ट सहित कुछ डॉक्टर शामिल थे, और कई दिनों तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन खराब मौसम के चलते कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सके। टीम के वापस लौटने पर उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है, बल्कि किसी जमाने में मानव निर्मित एक पिरामिड है, क्योंकि कैलाश पास से देखने पर यह बिल्कुल पिरामिड जैसा प्रतीत होता है और दूर से पर्वत लगता है। हालांकि उसके पास इसके कोई प्रमाण नहीं थे, ये एक अंदाजा मात्र था। दोस्तों, कुछ लोग जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, उनका कहना है कि जब भी कैलाश पर्वत के पास होते हैं तो वहाँ समय तेजी से गुजरता है। इसके लिए कुछ प्रयोग भी किए गए, जिसमें सामने आया कि एक सामान्य मनुष्य के नाखून एक हफ्ते में जितने बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत के पास उससे ज्यादा नाखून मात्र 2 दिन में बढ़ जाते हैं। पृथ्वी पर तो एक समान समय बताया गया है, इसीलिए कैलाश पर्वत पर समय आगे हो ऐसा संभव नहीं। दोस्तों, कई मशहूर पर्वतारोहियों के दलों ने यूं तो बार बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ साल पहले रूस के एक मशहूर पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की ठानी थी। वह कई दिनों तक कैलाश पर्वत की ओर चढ़ता रहा, लेकिन जब वह अपने लक्ष्य से थोड़ी ही दूर था, तभी बीच रास्ते से ही वह वापस लौट गया। जब उससे वापस लौटने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जब मेरा लक्ष्य मेरे सामने था और मेरी मंजिल बिल्कुल पास खड़ी थी, तभी मेरे शरीर में एक विशेष कंपकपी छूट गई। मेरा हृदय इतनी जोर से धड़कने लगा मानो अब मैं दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ। मेरे पैर वहीं रुक गए और मेरी अंतर आत्मा बार बार कह रही थी, मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो इतिहास में कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका, लेकिन इतिहास में दावा किया जाता है कि 11वीं सदी में एक व्यक्ति ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी। ये तिब्बत के रहने वाले एक साधु मिलारेप थे। बताया जाता है कि मिलारेप स्वयं एक साधु थे और अपनी भक्ति दर्शन में उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी।
यदि ये बात सच है तो मिलारेव अकेले ऐसे जीवित व्यक्ति है जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की हो। हालांकि खतरे और आस्था को देखते हुए सरकार ने सभी लोगों को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की रोक लगा दी है, क्योंकि यही देखा गया है कि इसमें व्यक्ति के जीवित बचने के अवसर कम होते हैं। दोस्तों, दूर से सुनाई देती है डमरू और ध्वनि की आवाज। अमरनाथ की यात्रा करने वाले और कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द के लोगों को कैलाश पर्वत से डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दिन हो या रात, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव लगातार ओम का वाचन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस संदर्भ में कारण पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। हालांकि बाद में यह कह दिया गया कि शायद इसीलिए होता है कि ठंडी हवाएं जब पर्वत से टकराती है तो वे कोई ध्वनि परिवर्तित करती है, इसीलिए लोगों को डमरू की आवाज आने का आभास होता है। दोस्तों, शास्त्रों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है और वैज्ञानिकों के अनुसार भी कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। एक ओर उत्तरी ध्रुव स्थित है जबकि दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के मध्य में हिमालय पर्वतमाला है और हिमालय पर्वतमाला का केंद्र कैलाश पर्वत है। शास्त्रों में कैलाश पर्वत को अक्षयमुंडी भी कहा जाता है, यानी वह स्थान जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। इसके साथ ही कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां 10 दिशाओं का आपसी मिलन होता है। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत के कुछ रोचक तथ्य। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।